बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व हुवा यतवल्लस सालिहीन। आज की इस मजलिस के सदर जनाब खान साहब, अमजद खान साहब, मेरे बहुत ही देरीना साथी जनाब अब्दुल अजीज नाकेदार साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा बम्बई से तशरीफ लाए। हमारे महसूलदार साहब दिलशाद साहब, मालेगांव शहर होमगार्ड के जिम्मेदार समादेशक जनाब पठान साहब, उनके साथी और इस शहर के और इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और ख़वातीन, डिसिप्लिन वेलफेयर संस्था यूं तो किसी तारीफ की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम सब जानते हैं कि मालेगांव शहर में एक नई सिमत इन्होंने दी रोटी बैंक के नाम से, और बहुत ही कस्मपुरसी के आलम में वो इस काम को अब तक अंजाम दे रहे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए और इस तरीके से वो खिदमत खल्क करते रहें। कलाम पाक की अभी जिस आयत का मैंने जिक्र किया, वहुवा यतवल्लस सालिहीन, कि वो अल्लाह नेककारों का सरपरस्त है। अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाते हैं कि तुम नेक बन जाओ, मैं तुम्हारी सरपरस्ती करूंगा। आज के दौर को अगर समझने के लिए किसी बड़े शख्स की सरपरस्ती अगर किसी को मिल जाए तो वो अपने आप में नहीं रहता कि मैं फलां की सरपरस्ती मुझे हासिल है। यहां अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि तुम नेक बन जाओ, मैं तुम्हारी सरपरस्ती करूंगा। अब जिसकी सरपरस्ती अल्लाह ताला करे तो उसे किसकी जरूरत रहेगी? उसे तो सिर्फ हाथ उठाना है। अब नेक बनना यानी क्या? अल्लाह ताला ने इस जमीन पर, इस कायनात में बहुत सी मखलूकात को पैदा किया। हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, किस कदर मोहब्बत करते हैं। उसका सबूत यह है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अगर अल्लाह हमें कोई जानवर बना देता, कोई बदसूरत जानवर बना देता, कोई ऐसा जानवर जो जिंदगी भर गंदगी खाता रहता, तो हमारी क्या गत होती। लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। इसका यह सबूत है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला और मोहब्बत करते हैं तो उसकी दलील ये हुई कि उसने हमें दीन की दौलत नवाज दी। अगर हम कुफ्र पर होते तो हमारा हाल क्या होता? और मजीद उसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत इस कद्र है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया, जिसके लिए नबियों ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमें नबी बनाया, तेरा रब का तेरा शुक्र, लेकिन हमें उम्मत मोहम्मदी में उम्मती बनाता तो हम मजीद तेरा शुक्र अदा करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा दुआ करते रहे और अल्लाह ने वो दुआ उनकी सुनी, और उस अशरफुल मखलूकात का दर्जा हमें दिया गया
अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात यानी जितनी मखलूकात है, जिनमें फरिश्ते भी है, जिन्न मलक भी है, उनमें सबसे ऊंचा दर्जा इंसानों को दिया गया। और उस इंसान की खिदमत अगर कोई संस्था कर रही है तो आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला कितना खुश होते होंगे। उन इंसानों के लिए रोटी का नज्म कोई संस्था कर रही है, जैसे ये डिसिप्लिन संस्था कर रही है, तो आप उस पर से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला को कितनी खुशी होती होगी। सिर्फ अपने 5 वक्त की नमाज, ये तो हमारा शुक्र, हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अदा करना फर्ज है, रोजे रखना फर्ज है, साहिबे निसाब होने पर ज़कात देना फर्ज है, वाजिब है, हज करना साहिबे हैसियत होने पर यह भी हमारे लिए वाजिब है और फर्ज है। लेकिन अल्लाह के बंदों की, जिसको अल्लाह ने इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह, उनकी खिदमत करना अल्लाह के नजदीक कितनी बड़ी बात है। ये संस्था वाकई में बड़ा काम कर रही है और इनकी रहनुमाई जो है, ये मुंबई से आए हुए हमारे बहरकैफ मुझसे कहा गया जिम्मेदारान ने, यहाँ हमारे नाजिम साहब माशाअल्लाह, ऐसा महसूस होता था कि बस अब उनकी बातें सुनते रहे, उनके अशार सुनते रहे। बड़े अच्छे अंदाज में वो पेश कर रहे थे। मुझे यहाँ पर एजाज के लिए बुलाया गया। हमारे सिराज भाई ने कहा कुछ दिन कबल, ये एजाज इकराम ये सब दुनिया की चीजें हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर कोई अवार्ड दिया है इस आजिज को, तो इसी इलाके से मैंने अपनी तालीमी खिदमत शुरू की थी। बहुत से बच्चे यहाँ होंगे जो जानते हैं, जो मेरे पास पढ़े हैं और आज भी इसी इलाके में है। कोशिश हम यही करते हैं कि अल्लाह के बंदों की खिदमत हो। आप सब यहाँ जमा हैं, मेरी आपसे इस मौके पर एक गुजारिश है कि चाहे आप एक वक्त का खाना ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दें। तालीम बहुत जरूरी है आज के इस दौर में। दरअसल मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दीगर कौमों के लिए तालीम दुनिया में सुरखरुई का और दुनिया कमाने का जरिया हो सकता है और है। हमारे लिए हमारे अल्लाह का हुक्म है, जो हमारे नबी पर पहली वही इक़रा पढ़ो नाजिल हुई, जो पढ़ने का हुक्म हमें अल्लाह ने दिया, इसलिए हमें वो करना है। जब हम ये सोचकर अपने बच्चों को तालीम देंगे तो फिर अल्लाह उसमें बरकत डाल देंगे, फिर दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। हमने देखा है इतने 30-35 साल के अरसे में कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत आला तालीम हासिल की, लेकिन वो माँ बाप को छोड़कर अपनी प्राइवेट जिंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहे हैं और उनके माँ बाप आज भी कस्म पुरसी के आलम में है। ऐसे हालात में ये मिसालें जब सामने आती है तो गरीब माँ बाप डर जाते हैं और वो ऐसी कोशिश करते हैं कि बच्चों को तालीम से दूर करके काम पे लगा देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप यकीन कीजिए और इस यकीन के साथ अपने बच्चों को तालीम में दीजिए कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, जो पहली वही मेरे नबी पर और रसूल पर नाजिल हुई, अल्लाह ने नाजिल किया, तो उनका हुक्म है इकरा, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। तालीम बहुत जरूरी है। आज हम तालीम से बहुत दूर हो गए। एक बात और मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि हम ये समझते हैं
कि दो तालीम है, और ये एक साजिश के तहत यहूद और नसारा ने हमारे दिलो दिमाग में बात को डाल दिया है कि दो किस्म की तालीम होती है, एक असरी तालीम, स्कूल की तालीम, और एक दीनी तालीम। जबकि ऐसा नहीं है। तालीम वो एक सिमत है, दीनी तालीम और असरी तालीम। मैं आपको मिसाल से समझा दूं। हम स्कूल में अगर बच्चों को सूरज की गर्दिश पढ़ा रहे हैं, चांद का निकलना पढ़ा रहे हैं, पौधों की मालूमात दे रहे हैं, यही सब तो देते हैं, तो क्या इसका जिक्र कुरान पाक में नहीं है? क्या कलाम पाक में नहीं कहा गया कि ये इस पर गौर करो तुम? हम समुंदर की मालूमात दे रहे हैं, तो क्या समंदर का जिक्र नहीं है कुरान पाक में? जब हम ये मालूमात बच्चों को दे रहे हैं तो वो एक हल्का हो गया जहां से ये तालीम दी जा रही है। इसलिए तालीम को दो हिस्सों में कतई ना बांटे। दीन की तालीम तो हमें सही अखलाक सिखाती है, तरबियत सिखाती है, और जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं ये भी अल्लाह ताला के कलाम से साबित है। इसलिए नियत को साफ कर ले, इंशाअल्लाह आपके बच्चे ऐसे बनेंगे और ऐसी नस्ल आगे बढ़ेगी कि जो जैसा कि हमारे नबी ने हमको सिखाया था। इसलिए इस मौके पर आप सब लोग किसी न किसी तंजीम से जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी बिसात भर हम अपने आस पड़ोस के दो घर इधर दो घर इधर देख लें, अपना खुद का घर देख लें, 5 घर पर हम तवज्जो दें कि इन 5 घरों के बच्चे तालीम से हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस हम अगर इतनी भी उनकी निगरानी करते रहे तो इंशाअल्लाह ये तबका जब तालीम याफ्ता होगा तो जहालत दूर होगी, और जब जहालत दूर होगी तो सब मसाइल का हल निकल जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे यहाँ बुलाया गया, मौका दिया गया, बात लंबी हो गई, उसके लिए माजरत चाहता हूँ और अपना बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के सदर प्रोग्राम के सदर साहब और हमारे मेहमान खुसूसी, बाहर से आए हुए हमारे अप्पाजान और भाई साहब और सभी मेरे साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए कि हम सब यहाँ पर एक साथ जमा हुए हैं और हमारे सरप्रस्त हजरात, हमारे रौनक स्टेज है। बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रोग्राम के लिए लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर पहुंचकर हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। मैं ये बता दूं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यह है कि खिदमत खल्क का जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है और हमें कौन सरपरस्ती दे रहा है। ऐसे लोग हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने हमें एक हौसला दिया, हमारा साथ दिया और ये कोशिश की है कि शहर के अंदर अच्छे काम किस ढंग से किए जाते हैं, इसकी इन्होंने हमें तालीम दे रहे हैं। ये हमें ऐसी मालूमात फराहम करते हैं कि शहर में कौन से अच्छे काम किस ढंग से होने चाहिए, शहर के अंदर कोई भूखा आदमी ना रहे, ऐसे काम होने चाहिए। और जो तालीम से दूर है, ऐसे बच्चे जो मजबूर है, जो पढ़ने लिखने के लिए अंदर बहुत काबिलियत रखते हैं लेकिन उनकी मजबूरी कुछ और होती है, जो मजबूरी को हम बयान करना भी मुनासिब नहीं समझेंगे, ऐसी मजबूरियों की वजह से वो तालीम से महरूम हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की मदद करना इन्हीं लोगों ने हमें सिखाया है और ये भी यही काम करते आ रहे हैं कि मजबूरों को सहारा बनो, जो तालीम से महरूम है उनको तालीम से लगाने की कोशिश करो, इनके हिम्मत बढ़ाओ, इन्हें हौसला बढ़ाओ और ऐसे लोगों को जो है ऊंचे मुकाम तक कैसे पहुंचे ये कोशिश करो। तो ऐसे ही इनके नक्शे कदम पर हम काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम सेवा संघ जो काम कर रही है सिर्फ तालीम और रोजगार के ऊपर काम कर रही है। ऐसे ही
मालेगांव शहर में डिसिप्लिन, एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का हमने जो कयाम किया, यही मकसद से किया कि हम जो है गरीबों का सहारा बने, बेसहारों का सहारा बने, अपंग मजबूर ऐसे लोगों को हम वक्त पर खाना पहुंचा कर दे। और हम यहाँ पर ये कोशिश पूरी शहर में अंजाम दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारे वर्कर्स मिलकर जो काम करते हैं, तो इनके भी साथ और को लोग जुड़े और ये काम बहुत अच्छे पैमाने पर चले। हमारी पूरी ऐसी कोशिश रहती है। और हमें हौसला देने वाले जो लोग हैं, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें हौसला दिया और आगे के भी जो काम हम चाहते हैं उसके लिए हमारी मदद करे, ऐसी हमें इनसे उम्मीद है। हम ये चाहते हैं कि शहर के अंदर आप लोग सुनते होंगे आए दिन जगह जगह लावारिस लाशें मिलने का जो सिलसिला शुरू है। बुजुर्ग जो ऐसे हैं जो घर से बेघर हो गए हैं और मजबूर होकर कहीं बस स्टैंड पर पड़े हैं, कहीं ब्रिज के नीचे पड़े हैं, कहीं मस्जिदों की पायरी पर पड़े हैं, दुकानों के फुटपाथ पर पड़े हैं। ऐसे लोग आए दिन हम देखते हैं कि पेपर में आता है, व्हाट्सएप पर, मोबाइलों पर, मीडिया पर आ रहा है कि कुछ बुजुर्गों की लाश मिली, लावारिस लाश मिली। अब ना जाने वो शख्स जो है जब उसका इंतकाल हुआ होगा क्या पढ़ना चाहता होगा, क्या कहना चाहता होगा, या 2 घूंट पानी पीना चाहता होगा, तो उसको पानी पिलाने वाला भी वक्त पर कोई नहीं। ऐसे जो लावारिस लाश मिलती है, इसके बारे में हम ये सोचते हैं कि क्यों ना एक ऐसा मुकाम बनाया जाए जहां पर उन लोगों को लाकर रखा जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम रखा जाए, नहाने धोने के लिए साफ सफाई का इंतजाम रखा जाए, एक इबादत रूम बने जहां पर वो बैठकर नहीं भी कुछ तो कम से कम तस्बीह और अल्लाह अल्लाह पढ़ सके, और जब आखिरत में उनकी मौत हो तो पाकी साफी में उनकी मौत हो। ऐसी हमारी पूरी कोशिश है और हम ये चाहते हैं जिम्मेदारान से कि इस काम में ये हमारी मदद करे और आप लोग भी आगे आए और हम एक वृद्ध आश्रम, ओल्ड होम जो बोलते हैं, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो लावारिस इधर उधर पड़े हुए हैं उनको लाकर वहां पर रखा जाए और उनका सारा इंतजाम वहां किया जाए, ताकि आखिरत में वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर उनकी रूह कब्ज हो और अल्लाह ताला जो है ऐसे कामों के अंदर हमारी मदद करे और कामयाबी दे। ऐसी हम आप सबसे कहते हैं कि दुआ करें हमारे लिए, और जिम्मेदारान से भी कहते हैं कि हमारे इस काम के अंदर हमारी मदद करे। और शहर के अंदर, मुस्लिम एरिया के अंदर ऐसा कोई मुकाम नहीं है, ऐसा कोई कहीं पर बुजुर्ग ओल्ड होम है नहीं कि जहां पर इनको हिफाजत से रखा जाए, इनकी पाकी साफी का इंतजाम हो। ऐसा कोई इंतजाम यहाँ पर मालेगांव शहर में नहीं है और हम वो करना चाहते हैं। इसके लिए हम सबको इनकी जरूरत है और ऐसे लोगों से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे और मालेगांव शहर में एक ऐसा हॉल बनाएंगे जहां पर इनको हिफाजत से रखा जाए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं, आप लोग जो है हमारे अदारे के लिए दुआ करें और हमारे कामों के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाबी दे। और आप लोगों का और मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुमताज मैडम भीड़ से आई हूँ और मुस्लिम सेवा संघ का काम जो है तो मैंने फेसबुक यूट्यूब पर देखा था और सोशल वर्क की थोड़ी सी मेरा शौक था हमको, तो हमने सोचे कि हम अकेले अगर कुछ करेंगे तो उतनी ताकत नहीं रहती, हम कहीं कम पड़ते, हर जगह हम पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे फर्जंद जो है फिरदौस सर, तो उनको अभी मुस्लिम सेवा संघ के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव बनाया था भाई ने। तो भाई से हमारे फर्जंद मिले थे तो हमारे फर्जंद बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि भाई का जो नेचर है तो उनका जो स्टैंडर्ड लेवल देखा, तो मैं जिला परिषद को टीचर हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, लेकिन सोचा मैंने कि ये लोग जो कौम के लिए कर रहे हैं, मैं तो अपना घर की कमाई और घर के जो जरूरत पूरे करने के लिए मैं ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन अपना भी फर्ज है कि दिन के साथ साथ दुनिया का भी कुछ देखे। यहाँ तो हम पेट भर लेंगे लेकिन आखिरत का हमारा क्या होगा? वहां जाने के बाद हम क्या मुंह बताएंगे अल्लाह ताला से कि हम क्या कर रहे हैं औरों के लिए? हम अपने औलाद के लिए कर रहे हैं, हम हमारे घर के लिए कर रहे हैं। कुछ रिश्तेदार नाराज होते, उनकी नाराजगी हम दूर करते, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम तो स्कूल के टीचर होने की वजह से हम उनकी जरूरतें, हमारे नेटवर्क छोटा रहता वहां तक पूरे करते। तो हमने अभी भाई का जो प्रोग्राम देखते और मालेगांव के टीम का जो काम हमने बहुत दिनों से सुना था,
तो यहाँ पर अभी प्रोग्राम होने वाला है सुने, इसलिए हम यहाँ पर आए। तो भीड़ में अभी बारिश तो चारों तरफ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर बहुत ज्यादा हुई, तो हमने भीड़ में भाई के जो काम देखा इधर ऑल महाराष्ट्र में, इंडिया में आप लोगों का, तो इससे प्रेरणा लेकर हमने भीड़ में पूरग्रस्त लोगों की हमारी मुस्लिम सेवा संघ टीम हमने ये उनको पद दिए और बहुत अच्छा काम किया। और हमारी पूरी टीम इतनी एक्टिव है कि जो लोग पूरे हम टीम के ले रहे हैं तो उसमें ज्यादातर लोग एजुकेटेड ले रहे, और कौम की जिनको हमदर्दी है, और कौम के साथ साथ हमारे जो अदर भाई बहन है जो गैर मजहबी है उनको भी हम मदद करने की कोशिश हमारे तौर पे कर रहे हैं। और अभी जो इलेक्शन आए नगर परिषद के, तो उसमें भी अपने मुस्लिम सेवा संघ के यंग बच्चे हैं, सब ये 2-3 लेडीज है बहुत एक्टिव है, वो खड़े रह रहे इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और आप सबकी दुआ चाहते हैं कि वो लोग और आगे बढ़े और अपनी सबकी टीम फेरोज भाई के इसमें मार्गदर्शन में और आगे बढ़े। और जो आप अपने वृद्धाश्रम का भी भाई ने कहे, तो वो मेरे जहन में बहुत दिन से था कि हमारी जो कौम है, तो अपने लोग बोलते हैं कि शान से कि हमारी कौम में वृद्धाश्रम कहीं नहीं है मुस्लिम लोगों के लिए, लेकिन जो ज़ईफ लोग है हमारे भी बहुत मजबूर लाचार बाहर दिखते। हम बोलते कि ये नहीं रहना, हमने माँ बाप की खिदमत करना हम करते, लेकिन जिसको औलाद ही नहीं है, जिसको रिश्तेदार भी नहीं अपनाते, ऐसे लोगों के लिए जरूरी है ये। और अपने लोग ही नहीं, जो गैर मजहबी लोग हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ से शुरुआत हो रही, तो मुस्लिम लोगों में मैंने भी नहीं सुनी कि कहीं वृद्धाश्रम है, और यहाँ से जो शुरुआत कर रहे हैं बहुत काबिले तारीफ है। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे भीड़ के साइड में ऐसी कुछ करने की, आपसे प्रेरणा लेकर। भाई ने मेरे ऊपर अभी इसका महाराष्ट्र का एजुकेशन एंड अदर कर्मचारी महाराष्ट्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तालीम के जरिए अपने को भूख तो लग रही तो कहीं भी खाना खा ले रहे, लेकिन कैसा खाना, किस तरीके से खाना, तो वो हमें पता नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं, एजुकेटेड भी बच्चे जो है वो बाहर घूम रहे, तो उनको अपने इसमें लाने का है कि वो कैसे तरीके से सलीके से खाए, औरों को खिलाए, अच्छी तालीम हासिल करे, ये हमारी कोशिश रहेंगी। और इंशाल्लाह भी जब टीम होगी पूरी कंप्लीट होंगी या मीटिंग लेने वाले हैं भाई, तो उसमें हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि हम कैसे काम करें। अब मैं तो, आप लोग बहुत ज्यादा तजुर्बेकार है, मैं यहाँ पर जब सुन रही तो मैं ये सोच रही कि मेरे अल्फाज बहुत कम पड़ेंगे, लेकिन जाते जाते एक और शेर मैं विश्वास नागरे पाटील का एक ये है कि सिंह जेथे बसतो जत्या ठिकाणाला सिंहासन म्हणतात, म्हणून सिंहासनाची हाव न करता स्वतः सिंह बना, तुम्ही जेथे बसाल ते सिंहासन होईल। तो खुद शेर बनो, कुर्सी की हाव नहीं रखना, हम जहां बैठेंगे जहां जाएंगे तो लोगों ने बोलना ये फेरोज भाई है, ये सिराजुद्दीन साहब है, और कुर्सी वो बैठे तो कुर्सी की कीमत हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आप सब लोग हमको सहकार्य करेंगे, और आपका काम देखने के लिए भीड़ से हम आए हैं, हमारे फर्जंद है औरंगाबाद से राहिल सर आए हुए हैं, और वो भी जुड़ना चाह रहे हैं हमारे संगठन से। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें यहाँ तक बुलाया और बोलने के 2 मिनट चंद बातें करने का ये दिया, सब लोगों के सामने में ज्यादा नहीं बोल पाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पे बैठे हुए सदर साहब, मौजूद मेहमान और बम्बई से आए हुए मेहमान, और मेरे सामने बैठे हुए मेरी भाई और बहन। सिराज साहब जब हमारे साथ में काम करते थे होमगार्ड डिपार्टमेंट में, तभी से उनके अंदर एक लगन है, दूसरों को साथ देना, दूसरे के गम में शामिल होना, ये उनकी फितरत है। मैं उनके लिए एक शेर बोलता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। ऐसे तो अल्लाह ताला ने बहुत से जराए बनाए हुए हैं, और किसी शायर ने खूब कहा है कि फरिश्ते कम नहीं थे भगवान को, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, फरिश्ते कम नहीं थे भगवान को। मैं यहाँ पे कंपनी कमांडेंट हूँ, होमगार्ड डिपार्टमेंट में 35 साल से सेवा कर रहा हूँ, और हमारे अभी समादेशक साहब है हमारे पठान साहब, इनको जल्दी ही
राष्ट्रपति पदक मिला है। यह शुरू से ही मेहनत करता है, इनकी मेहनत रंग लाई है। और राष्ट्रपति पदक बोले तो एक मामूली पदक नहीं है, और ऐसी चीज अपने मुसलमानों को इससे स्वीकारना, ये देना या मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पठान साहब ने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही जद्दोजहद और लगन से आज भी वो संस्था चला रहे, होमगार्ड संस्था के तालुका समादेशक है वो, और बड़ा ही उनकी कारकर्दगी में अच्छा काम चल रहा है। मैं यहाँ एक बात और बोलना चाहूंगा अपने कार्यक्रम से हटके, कि आज मोबाइल जो है ये एक शैतान का काम कर रहा है घरों के अंदर। मेरे देखने में मेरा एक तजुर्बा ये बोलता है कि हमारी माँ और बहनें, छोटे छोटे जो बच्चे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, इनसे दामन छुड़ाने के लिए अगर उनको खाना पकाना है तो उनको मोबाइल दे देती, ताकि वो अपना काम कर सके, और वो बच्चे मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं। इसलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, कि अपने घरों में ये ताकीद करें कि अपना काम निकालने के लिए बच्चों का मुस्तकबिल ना खराब करें। छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ कि वो अगर रोटी पका रही है तो उसको मोबाइल दे देते, बच्चा वो मोबाइल खेलता है, और धीरे धीरे ये उसकी आदत बनते जा रही है। और ये भी देखने में आया कि आज एक घर में, एक हॉल में अगर बैठे, बाप बैठा है, भाई बैठा है, और बाप और भाई जो है, पहले ऐसा होता था कि राय मशवरे होते थे, अच्छी अच्छी बातें होती थी, बाप अपना तजुर्बा बताता था बच्चों को कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, क्या हुआ। मगर आज एक अजनबियत हो गई है, एक अजनबीपन हो गया है। बाप एक अलग कुर्सी पे बैठ के मोबाइल देख रहा, बेटा एक अलग कुर्सी पे बैठ के, मतलब जान पहचान ही नहीं है। तो ये बातें अपने इसमें से कम की जाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारी जो माए बहनें हैं, इनको आप थोड़ा कहे कि भाई मोबाइल जो है 2 साल, 2.5 साल के बच्चों को ना दें। ये मेरी आप लोगों से इल्तिजा है। और हमारे जो सदर साहब है, जो ये एजुकेशनल सोसाइटी चला रहे सिराज भाई, ये इन्होंने जो कहा बुजुर्गों के लिए जो बनाना है, ऐसी एक रात्र वो बना है वो मौसमपुल के उधर, मगर हमारे ये वार्ड में इधर कुछ नहीं है। इसलिए उनकी जो बात है मैं उसकी तायद करता हूँ, और मैं गुजारिश करूंगा कि उनका साथ दिया जाए और उनको इस काम के लिए जो भी मदद पहुंचे उसकी मदद की जाए। इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं।